लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। तुम खुद को कितना बेहतर समझते हो और तुम्हारा खुद के ऊपर कितना विश्वास है, इसके ऊपर ध्यान दो। ऐसी सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, पथचरा। पथचरा श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने पर वह अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ डीएच गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए उपयुक्त वर खोज रहे थे, तब वह नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पथचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति पथचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पथचरा के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बद्धी बलवती हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने पड़ढौसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना कि मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूं। जब पति को इसका पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पथचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस लिवा लाया। समय पर पथचरा को प्रसव हुआ। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पथचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई, तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पथचरा ने पति से कहा कि वह किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पथचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे पति मृत मिला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थीं। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी, चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी मां की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि मां उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर को चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया, जिसने उसे बताया कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। ये सुनते ही पथचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध ना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलता, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया। माता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती पथचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहां से वहां भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पथचरा अनायास ही वहां आ गई। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहां से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पथचरा जब बुद्ध के कुछ समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर पथचरा को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हो आया। किसी ने उसे चादर से ढांक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता, बंधु बांधव सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड्डी डीएच जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता।
जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर पच्चरा का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांग बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्रोत के इतने समीप रहकर पच्चरा का दुख जाता रहा। वह नित्य ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया, और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में पच्चरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं, दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव मध्यम व्यथा में चल बसते हैं, और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम व्यस में मरते हैं। सभी मरते हैं, सभी अनित्य है। ऐसे में पथचरा को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पच्चारे, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पथचरा उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निह प्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध के ज्ञान से सेठ ने पाया सुख। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया, उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अब चलिए गौतम बुद्ध की तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, बुद्ध ने सेवा का संदेश दिया। बौद्ध संघ के एक भिक्षु को कोई गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को इस प्रकार उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दीनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति में प्रासंगिक है।